नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश की जिसे दुनिया एक महाशक्ति, एक ग्लोबल पावर के तौर पर जानती है। हाँ, हम बात कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की। एक ऐसा देश जिसके सिंबल्स, जिसके प्रतीक दुनिया भर में पहचाने जाते हैं। जैसे कि नासा को ही ले लीजिए, जो सिर्फ स्पेस रिसर्च में अमेरिका के दबदबे का ही नहीं, बल्कि एक तरह से इंसान की जिज्ञासा और कुछ नया खोज निकालने की चाहत का भी प्रतीक बन गया है। या फिर हॉलीवुड की वो चकाचौंध, जिसका कल्चरल असर, जिसकी कहानियों का जादू दुनिया के हर कोने में महसूस किया जाता है। अबे न्यूयॉर्क जैसे शहर भी तो हैं जिसे फाइनेंस, फैशन या बड़ी बड़ी इमारतों के सेंटर नहीं है, बल्कि ये सपनों के शहर हैं जहां पूरी दुनिया से लोग अपनी किस्मत बनाने आते हैं। तो ये सब तो कुछ जाने पहचाने नाम हो गए, पर असल सवाल तो ये है कि इन सिंबल्स के पीछे वो कौन सी चीजें हैं जो अमेरिका को सच में एक महाशक्ति बनाती हैं। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इसकी ताकत का जो सबसे पहला और सबसे बुनियादी पिलर है वो है इसका विशाल आकार और इसकी जबरदस्त जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी। ये हर मायने में एक बहुत बड़ी जमीन है। जरा सोचिए, आबादी के मामले में ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, चीन और भारत के ठीक बाद। करीब करीब 34 करोड़ 73 लाख लोग, मतलब अपने आप में एक पूरी दुनिया है। और सिर्फ आबादी ही क्यों, एरिया के हिसाब से भी ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इसके सबसे बड़े राज्य जैसे अलास्का, टेक्सास और कैलिफोर्निया, ये खुद ही दुनिया के कई देशों से कहीं ज्यादा बड़े हैं। ये देश इतना विशाल है, इतना फैला हुआ है कि यहाँ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 6 अलग अलग टाइम जोन्स हैं। यानी कि जब ईस्ट कोस्ट पर दोपहर हो रही होती है तो वेस्ट कोस्ट पर अभी भी सुबह के 9 ही बज रहे होते हैं। और इस विशालता के साथ ही आती है कमाल की विविधता। फ्लोरिडा के ट्रॉपिकल मौसम से लेकर अलास्का के बर्फीले आर्कटिक मौसम तक, एरिज़ोना के तपते रेगिस्तान से लेकर मिडवेस्ट के खुले मैदानों तक, यहां हर तरह का क्लाइमेट मौजूद है। लेकिन अमेरिका सिर्फ जमीन और भूगोल से नहीं बना है, ये विचारों से बना है। और ये है इसकी ताकत का दूसरा स्तंभ, इसकी ऐतिहासिक नींव, इसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और वो आइडियाज जिन पर यह देश खड़ा है। इसकी कहानी 1776 में आज़ादी के ऐलान से शुरू होती है। फिर 1788 में संविधान को अपनाकर ये एक ठोस रूप लेती है। इसके बाद सिविल वॉर की आग में तपकर और फिर दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 तक एक महाशक्ति के रूप में उभरकर इसके इतिहास ने इसे एक बहुत ही खास पहचान दी है। पॉलिटिकली देखें तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक है। अब ये सिर्फ एक भारी भरकम शब्द नहीं है, बल्कि एक पूरी व्यवस्था है। इसका मतलब है कि सरकार संविधान के दायरे में ही काम करेगी और असली ताकत लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में होगी। और इस पूरे स्ट्रक्चर की जो आत्मा है वो एक बहुत ही पावरफुल विचार है, ई प्लूरिबिस उनम, यानी कई में से एक। ये मोटो सिर्फ 13 अलग अलग कॉलोनियों से एक देश बनने की कहानी नहीं कहता, बल्कि आज भी इसकी डाइवर्सिटी में जो एकता है ये उसका सबसे बड़ा प्रतीक है। और अब आता है तीसरा और शायद सबसे शक्तिशाली स्तंभ, इसकी इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल और कल्चरल ताकत, जो इसे सच में दुनिया का इंजन बनाती है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी और मजबूत इकोनॉमी है। ये एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, जहां सर्विस सेक्टर यानी कि सेवाएं इसका सबसे बड़ा हिस्सा हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर भी इसकी ताकत की बहुत अहम बुनियाद हैं। अच्छा, इसकी आर्थिक शक्ति के पीछे ना कई इंजन एक साथ काम करते हैं। टेक्नोलॉजी में इसकी लीडरशिप इनोवेशन को जन्म देती है, जिससे हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड जैसी वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज और आगे बढ़ाती हैं। अमेरिकी डॉलर का ग्लोबल रिजर्व करेंसी होना इसे दुनिया के व्यापार में एक अलग ही लेवल का फायदा देता है। और हाँ, यहाँ मौजूद बेशुमार नेचुरल रिसोर्स इस पूरी मशीन को चलाते रहते हैं। और ये दबदबा सिर्फ इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है। चाहे विज्ञान के क्षेत्र में सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज जीतने का रिकॉर्ड हो या फिर खेलों में ओलंपिक के इतिहास में सबसे ज्यादा मेडल्स जीतने का, ये दोनों ही रिकॉर्ड अमेरिका के नाम हैं। तो इन बड़े बड़े स्तंभों के अलावा आज का जो मॉडर्न अमेरिका है, उसका अनुभव कैसा है, उसकी कल्चरल पहचान क्या है? तो देखिए, अमेरिकी अनुभव में खेलों के लिए एक गहरा जुनून शामिल है। वहाँ फुटबॉल और बास्केटबॉल सिर्फ खेल नहीं है, बल्कि एक कल्चर है जो लोगों को जोड़ते हैं। साथ ही मार्डी ग्रास और बलून फियास्टा जैसे रंग बिरंगे और वाइब्रेंट फेस्टिवल्स भी इसकी जिंदादिल संस्कृति का अहम हिस्सा हैं। तो आखिर में हम घूम फिर कर उसी सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी।
कि इतने सारे लोग, इतने अलग अलग तरह के भूभाग और इतने अलग अलग विचारों से आखिर एक राष्ट्र बनता कैसे है? शायद इसका जवाब इसके मोटो में ही छिपा है, कई में से एक।